हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे नोटिस। नोटिस एक शॉर्ट कंपोजिशन है। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है और बहुत ही कम सब वर्ड्स में आपको इसे लिखना होता है। तो नोटिस जो है स्टूडेंट्स, ए नोटिस इज ए मीडियम ऑफ कन्वे ए मैसेज टू मासेज टुगेदर एट द सेम टाइम। इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर। तो नोटिस स्टूडेंट्स एक मीडियम है अपने मैसेज को कन्वे करने का एक बड़े ग्रुप में, और इसकी जो लैंग्वेज है स्टूडेंट्स वो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है, तो ये तीन तरह से डिवाइड होता है: फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन। तो जैसे आपका ये 5 मार्क्स का है तो इसमें 1 मार्क्स जो 1 मार्क्स स्टूडेंट्स वो फॉर्मेट के लिए होगा, 3 मार्क्स कंटेंट के लिए होंगे और 1 मार्क्स जो है एक्सप्रेशन के लिए होगा। तो यहाँ आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो देखिए कि वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है और इसे एक बॉक्स में लिखना है, राइट इन ए बॉक्स। सबसे पहले आप बॉक्स ड्रा करेंगे। बॉक्स ड्रा करने के बाद बिगिन विद नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और सोसाइटी। नेक्स्ट आप नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में, एंड देन नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट लिखेंगे। डेट लिखने का भी आपको मैंने फॉर्मेट बता रखा है किस तरह से लिखनी है, और यहाँ भी आप सीखेंगे कि किस तरह से आपको डेट लिखनी है। Mention the purpose of notice and details of the event. For example, date, time, venue or place. And last में name and designation of the person of issuing authority. यहाँ आपको फॉर्मेट दिखाया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉक्स में बना हुआ है। सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपको नाम दिया गया है वो अगर स्टूडेंट्स कई बार नहीं दिया गया है तो आप कोई भी नहीं लिख देंगे। आप वहाँ पर XYZ करके, स्कूल है तो स्कूल के, अगर या कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी के, इस तरह से आप उसको लिख देंगे। आप पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लिखेंगे अगर नहीं दिया गया है तो। सेकेंडली आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में। यहाँ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। नोटिस कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और नेक्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका टाइटल है नोटिस इशू जिसके लिए आप कर रहे हैं वो लिखना है। कंटेंट में आपको बताना है पर्पस, डेट, टाइम, प्लेस जो है वो, और अगर कुछ रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन है तो वो आप दे सकते हैं इसमें। उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन, और बॉक्स को आप क्लोज कर देंगे। वर्ड लिमिट फिर आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के 50 वर्ड्स, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट कंपोजिशन है और यहाँ आप टू द पॉइंट ही लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस जो है एक फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। लार्ज ग्रुप के लिए हम इसे ड्राफ्ट करते हैं कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको हम इन्फॉर्म कन्वे कर सकें। थर्ड पर्सन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। पर्सनली हम इसमें कोई भी अपना ऐड नहीं कर सकते हैं। और इसको सही सीक्वेंस में लिखने के लिए, अभी जैसा कि आपने ऊपर देखा था जो फॉर्मेट का ड्राफ्ट बताया था कि सबसे पहले आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर उसका पर्पज़ क्या है मेन बॉडी में, और डेट, टाइम एंड प्लेस के साथ साथ लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन, और रिलीवेंट पॉइंट शुड बी रिटन। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ एग्जाम्पल है, यू आर राम रितु इंचार्ज ऑफ कल्चरल of SD Public School Delhi, draft a notice for your school notice board inviting students to participate in the dance competition which is organized in your school। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले एक बॉक्स ड्रा किया। इस नोटिस को इशूइंग अथॉरिटी जो है वो SD पब्लिक स्कूल है, उसको हमने लिखा। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो सभी जो वर्ड्स जो लेटर्स हैं हमारे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे, या फिर हर वर्ड का जो पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सभी को कैपिटल लेटर में लिखें। सेकेंडली नोटिस लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको स्पेशली दी जाती है कि नोटिस जो है आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। ये टाइटल आपका आ गया डांस कॉम्पिटिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो लिखा गया है ये बड़ा ही सिंपल लिखा गया है, इसे आप रट लीजिए।
अच्छे से ध्यान कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए याद कर कर लिख के। जिनको लगता है कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तो वो बड़े आसानी से लिख कर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कंपोजिशन है और आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। द डिटेल्स आर फॉलो एज। तो आप देखिए यहाँ पर डेट, वेन्यू या प्लेस जिसे हम कहते हैं, और टाइम। Interested students may send their names to the undersigned for participation. Name एंड डेजिग्नेशन में यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब, और फिर ये बॉक्स जो है हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब बॉक्स आप लगाते हैं तो बॉक्स जो है स्टूडेंट्स वो वन साइड ओपन रखिए और उसे नीचे से ओपन रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये देखिए मैंने लिख रखा है एक पेज पर, आप भी वहाँ ध्यान रखिएगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, पर आप ये ध्यान रखिए कि इसे आप एक पेज पर करें। ऐसा ना हो कि आधा एक पेज पर और आधा आगे दूसरे पेज पर आपको करना पड़े, तो वो एक फॉर्मेट जो है कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट कंपोजिशन आपकी हैं उसे आप एक पेज पर करने की कोशिश करें। एक और एग्जाम्पल आप देखिए। You are Rahul, the head boy of Mother Mary Public School, Dilsad Garden, Delhi. You wish to call a meeting of the Students' Council to discuss the measures to be taken to check the explosion due to crackers in the school premises during Diwali time. Draft a notice informing inventing details in not more than 50 words. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियरली लिखा जाता है कि आपको जो नोटिस है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं यूज करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ हमने एक बॉक्स ड्रा किया। सबसे पहले ऊपर लिखा सबसे पहले मदर मैरी पब्लिक स्कूल, जो कि इश्यूइंग अथॉरिटी है इसके लिए, मदर मैरी पब्लिक स्कूल दिल्ली। नेक्स्ट लाइन में कैपिटल लेटर में नोटिस, उसके बाद डेट और उसके बाद टाइटल से नो टू क्रैकर्स। वो जो टाइटल है स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट में ही मिल जाता है, तो आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और वो लिखना है। तो अब आप देखिए ये all the members of the students council are requested to attend an emergency meeting to discuss the measure to check explosion of crackers in the school premises during Diwali time. The details are as follows: date, place and time. Attendance is compulsory as the members of management committee will also be present there. For more details contact the undersigned. Next example, students, draft a suitable notice for your school notice board informing students about the magic show organized by your school in aid of victim of earthquake. You are Kesav, head boy of SC Bose Senior Secondary School, हरियाणा। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रा किया और सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ, नोटिस, डेट और जो टाइटल है वो मैजिक शो है। This is to notify that our school proposed to organize a magic show in our school premises for the aid of earthquake victim. The details are as follow: date, time and venue. ये students जो भी है आप अपने according लिख सकते हैं। All the students are requested to contribute wholeheartedly to buy magic show tickets. The cost of ticket is ₹50 per person. तो ये अमाउंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अगर स्टेटमेंट में नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। डोनेट फॉर नोबल कोज। फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और डेजिग्नेशन लिखेंगे, नेम लिखेंगे और जो बॉक्स है उसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है स्टूडेंट्स कि आप बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में एक अच्छे जो मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको लिखने का ध्यान रखना है कि इसे कैसे लिखा जाए। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो है पब्लिक नोटिस। अभी तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये स्कूल नोटिस से रिलेटेड थे। अब जो है वो पब्लिक नोटिस है। तो पहला एग्जाम्पल है, इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ RW पटेल नगर दिल्ली, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग ऑल द रेजिडेंट्स अबाउट द पावर कट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, सीकिंग देयर कोऑपरेशंस।
तो वैसे ही आपको स्टूडेंट्स पहले एक बॉक्स ड्रा करना है। यहाँ RWA जो दिया हुआ है उसे हम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्योंकि यहाँ इतना लंबा नाम लिखना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और स्टेटमेंट में भी शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो कई बार स्टेटमेंट में डिटेल में लिखा होता है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं अगर ऐसा दिया हो तो। सेकेंडली आप नोटिस लिखेंगे। ध्यान रखिए, बार बार इस बात पर ध्यान रखिए, बच्चे काफ़ी गलत करते हैं कई बार, नोटिस को स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। डेट लिखेंगे, डेट लिखने का तरीका ये। उसके बाद टाइटल पावर कट। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट देयर विल बी ए पावर कट फॉर 3 आवर्स ऑन 12 मई, जो भी है, फ्रॉम टाइम 4 PM ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स। इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। और रेजिडेंट जो कि डेजिग्नेशन है RWA का जो यहाँ आपको दिया गया है, उसका नाम यहाँ नहीं है तो हम नाम नहीं लिखेंगे और बॉक्स को क्लोज कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, यू आर राम, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ क्लब करोलबाग दिल्ली। योर क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर नोटिस बोर्ड आस्किंग एवरीबॉडी टू डोनेट ब्लड। तो इसी तरह से ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, नोटिस, डेट, टाइटल। और ये स्टूडेंट्स आप देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ हेल्थ क्लब मेंबर्स दैट आवर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। डेट, टाइम, प्लेस, प्लीज मोटिवेट एंड डोनेट द ब्लड फॉर नोबल कोज। तो यहाँ नाम आ गया है, डेजिग्नेशन आ गया है, और इसको जारी करने वाले के नाम और बॉक्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से आप अगर थोड़ा सा फॉलो करेंगे, थोड़ा सा याद करके लिखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट को बना के लिखने की कोशिश करेंगे, एक दो बार उसको याद कीजिए और लिखिए, तो ये आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। और आप पूरे 5 मार्क्स, जो 5 मार्क्स जिसे हम, ये आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप बड़े आराम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए अब आप अच्छे से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि टाइम आपके पास अब कम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बहुत ही कम समय में मैंने इसको सिखाने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से इसे आप कर पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और स्टूडेंट्स, आप अपने जीवन में एक चीज़ को और उतारें, मेडिटेशन आप ज़रूर किया कीजिए। अपने लिए टाइम निकालिए, और 5 से 10 मिनट, जब भी आपको यूँ लगता है कि आप थोड़ा सा कहीं इरिटेट हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन स्टूडेंट्स एक हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे अच्छी बात मेडिटेशन की है कि हम कहीं भी, जहाँ पर भी हमें पीसफुल प्लेस मिलता है, वहाँ बैठकर आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू अगेन।